चला गया, और एक ऐसा इंसान जिसने वाकई गलतियां हम सब में हैं, उनमें भी होंगी यकीनन, लेकिन यह है कि एक अच्छा एक वक्त गुजारा, एक दीन के लिए बहुत बड़ा काम किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। और अब इस पे मगर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से कि क्या वजूहात बनी कि इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चला और डेथ हो गई, और मकसद क्या वजूहात है, क्योंकि जो चीज़ें कई दिनों से सामने आ रही थी उनमें सभी को पता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। इवन उनके अपने हवाले से भी, इवन कि वो जिस तरीके के बयानात दे रहे थे कि मैं छोड़ जाऊंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, नहीं मिलूंगा, तो अब वो क्या वजूहात थी वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस पे यकीनन और ज़रूर इस पे वर्किंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बड़ा नाम, एक बड़ी हस्ती, एक दीन के हवाले से एक बड़ा नाम था वो, जो हमें आज नहीं रहा। और बस अब दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनके लिए, जाने वाले के लिए किसी के लिए भी दुआ की जा सकती है बस। बिल्कुल सारिम भाई, दुआ की जा सकती है। जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि आपके साथ काफ़ी इनका टाइम भी गुजरा है, आखिरी मुलाकात आपको याद है कब हुई थी इनसे? अभी रिसेंट पास्ट में कोई मुलाकात हुई है आपकी? मेरी अभी तो मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो खुद भी जरा से अब लोगों से कतरा ही रहे थे, और मैं भी जरा सा, आपको पता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि इंसान को जरा सा ना, जब ऐसे हालात में हो तो उसके मुताबिक जीने दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम उससे जबरदस्ती किसी चीज में मिलने की या किसी उसमें जो है कोशिशें करें, और उससे और उसको परेशानी पैदा हो। लेकिन उसके जो अपने थे या हैं, मेरा ख्याल है कि उनको इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ भी सही, देखें, कोई गलती थी, कोई और वजूहात थी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कहना चाहूंगा, वजह कोई भी ले लेते हम उसकी, लेकिन जो उनके अपने थे, अपने मीन्स उनकी औलादें, बीवी से चले डिवोर्स, उस पर भी कई चीजें चलती रही, हम उसको नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि औलादों को खड़ा होना चाहिए था उनके साथ, और खास तौर पे उस वक्त जब वो तनतना हो गए थे और ऐसी पोजीशन में थे कि वो आए दिन एक अजीब, हम जब देखते थे और सुनते थे तो यकीन जाने हमें यकीन नहीं होता था कि ये आमिल लियाकत है, ये कैसी बात कर रहे हैं। तो क्या उनके घर वालों को वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि वो दिमागी तौर पे कितने डिस्टर्ब हैं, या उनके साथ क्या ऐसी वजूहात हुई हैं जिसकी वजह से रोज बरोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, और हम लोगों को उनके साथ होना चाहिए। या हमारी जैसे पब्लिक ने, ठीक है उनकी बहुत गलती है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, हमारे मरने वाले को तो बस फरिश्ता बना देते, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनमें बहुत गलतियां थी, गलतियां हुई, लेकिन वजूहात होंगी उसके पीछे। जिस तरह हमारी कौम ने सोशल मीडिया पे एक तफरी बना दिया था उस आदमी को, ये भी अफसोसनाक चीज है, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। उस आदमी की क्या कैफियत थी, क्या वजूहात थी, वो तो वो जानता है या अल्लाह जानता है ना। इस तरह की कैफियत का जहन पर बड़ा असर पड़ता है, दिल पर बड़ा असर पड़ता है। और यकीनन इसके पीछे आप देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तो कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में आके कोई ऐसी चीज हुई होगी, या मतलब जो भी वो इस्तेमाल करते होंगे चीजें, या की होंगी इवन, या बस बहुत वही बात है कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अफसोस हुआ मुझे बस, आमिर लियाकत साहब दुनिया से चले गए। ये इंसाइक्लो, अगर सच पूछे ना तो ये दीन का एक इंसाइक्लोपीडिया था ये आदमी, ये कोई आम आदमी, ये मजाक आदमी नहीं था, और जो कुछ इसके अंदर सलाहियत थी वो गॉड गिफ्टेड थी, खुदा ताला ऐसी सलाहियत इंसान में डालता है जो उसके अंदर थी। लेकिन अफसोस कि हम लोग ऐसे लोगों की कदर नहीं कर पाते, उन्हें संभाल नहीं पाते, उनका ख्याल नहीं कर पाते। गलती किसी को, मकसद इंसान को हम फरिश्ते की तरह देखना चाहते, इंसान फरिश्ता नहीं होता, किसी से भी गलती हो सकती है, कहीं पे भी गलती हो सकती है, किसी से भी गुनाह हो सकता है, कहीं पे भी गुनाह हो सकता है। अगर हम गलती और गुनाहों से हट जाएं तो फिर हम इंसान थोड़ी है, फिर तो हम फरिश्ता है। तो हम लोगों को लोगों की गलतियां और गुनाह इवन एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों को राय रास्त पे लाना चाहिए, लोगों का अच्छा दोस्त, अच्छा हमदर्द बनना चाहिए।